हेलो गाइस, मैं सुरेश, हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम फर्स्ट क्लास में यानी कि एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ रहे थे, वो प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, यानी पादप पोषक तत्व पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देख लिया था कि यानी पादप पोषक तत्व होते क्या हैं, पादप पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यानी पादप पोषक तत्व की श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं और उनकी अनियमितता या फिर आवश्यकता की कसौटी सिद्धांत किसने दिया और खोज किसने की थी, और यानी कि कौन कौन से सिद्धांत थे जो आवश्यक पोषक तत्व पूरा करते हैं। यानी कि दो तीन बातें थी जो आवश्यक पोषक तत्वों के लिए महत्वपूर्ण थी। तो ठीक है, चलो हम यानी कि पढ़ रहे थे कि आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं। आवश्यक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं, यानी उनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता। ठीक है, ये होता है। और जो अपने पौधों की वृद्धि और पाचन क्रियाओं में भाग लेते हैं आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक, आवश्यक पोषक तत्व है जिनका सिद्धांत है या आवश्यकता की कसौटी के सिद्धांत है वो आर्नल्ड स्टाउट ने दिया था 1939 के अंदर, लेकिन उसकी पुनर्खोज की थी वो आर्नल्ड ने की थी 1954 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि सिद्धांत में कौन कौन सी बातें थी। तो सिद्धांत में महत्वपूर्ण तीन बातें थी। फर्स्ट थी कि यानी कि जिस आवश्यक पोषक तत्व की पौधों में कमी है उसको उसी आवश्यक पोषक तत्व के द्वारा पूरा किया जा सकता है, ना कि दूसरे पोषक तत्व के द्वारा। जैसे कि हमें नाइट्रोजन की कमी है तो यानी कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी है तो पौधे की पूर्ति को ओनली नाइट्रोजन ही पूरा कर सकता है, ना कि पोटेशियम। ऐसे ही मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे कि हमें प्यास लग रही है और आपको कोई खाना खिलाए तो आपकी प्यास से लगेगी, खाना ही तो खाओगे, यानी पेट ही तो भरेगा, लेकिन पानी की जरूरत है वो पूरी कंप्लीट नहीं होगी। तो यानी कि हमें पानी की जरूरत पूरा करने के लिए पानी पीना ही आवश्यक होगा। ऐसे ही आवश्यक पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी अगर कमी है तो वही पौधों में पूरी कर सकता है, ना कि दूसरा तत्व। दूसरी लाइन थी कि अगर इनकी कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता। यानी कि जैसे कि तुम्हें भूख लग रही है और तुम्हें भूखा बैठा दिया जाए तुम थोड़ा बहुत तो काम कर लोगे, चल हमारी बात अलग है। पर अगर लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे तुम्हें भूख लग रही है, यानी कि तुम्हारे चलने की बस नहीं है, तो जब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम काम नहीं कर सकते आगे। ऐसे ही पौधों में होता है, जब तक उनको उनके आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते तब तक वो अपने जीवन चक्र को पूर्ण नहीं कर पाते। तीसरी चीज थी यानी कि वो सभी उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व पौधों में जितनी भी उपापचय क्रिया होती है उनमें सभी में भाग लेता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे कि पानी, जल है वो हमारे लिए सब चीजों में महत्वपूर्ण है। यानी कि हम भोजन के बिना रह सकते हैं लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते। जल खाना बनाने में भी काम आता है, हमारी यानी कि दैनिक यूज में बहुत काम है जल का। ऐसी आवश्यक पोषक तत्व अगर उनकी कमी हो जाएगी या फिर वो नहीं होंगे तो उनकी जीवन चक्र है पूर्ण नहीं होगा, क्रियाएं हैं पौधों में होने वाली वो कंप्लीट नहीं होंगी। तो हमने कुछ यानी कि आज उस दिन तो पढ़ लिया था कि किस किस की खोज की थी, तो हम दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों की खोज यानी कि अनियमितता की खोज कौन ने की थी और उनको पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कार्बन को पौधे CO2 के रूप में प्राप्त करते हैं, हमने कल भी देख लिया था, और इसकी खोज करने वाला था प्रिस्टले। ठीक है, हाइड्रोजन H2 के रूप में, इसका खोज भी कोई कंफर्म नहीं है। और ऑक्सीजन की खोज H2 के रूप में होती है, यानी कि H2 के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। ऐसे नाइट्रोजन है, इसको पौधे NO3 माइनस NH4 प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं, और इनकी अनियमितता की खोज की थी वो की थी डी शोषण के द्वारा। ऐसे ही फास्फोरस को H2PO4 माइनस में HPO4 माइनस 2 और HPO4 3 के रूप में ग्रहण होता है, खोज करता थे स्पेंजिल। ऐसे ही पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, यानी कि पी के कैल्शियम मैग्नीशियम, यानी कि फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये K+2 Ca+2 Mg+2 और फास्फोरस H2PO4 माइनस, इन सबकी खोज की थी वो स्प्रेंजिल ने की थी। ठीक है, यानी कि ये तीनों की अनियमितता खोज स्प्रेंजिल के द्वारा की गई थी। सल्फर SO4 - 2 के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसकी अनियमितता की खोज की थी वो की थी सैकमैन ने की थी। ठीक है, कॉपर है जो Cu+2 के रूप में, Zn+2 के रूप में, दोनों की खोज की थी लिपमैन व सोमर ने की थी। ठीक है, यानी कि ये तो हो गए कि अनियमितता की खोज किसने की, किस रूप में पौधों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ना। नाइट्रोजन के पौधों को 2 रूप में प्राप्त होता है, ऐसे ही फास्फोरस 3 रूप में प्राप्त होता है। यह है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अधिकतर पौधे यूज करते हैं, लेकिन धान की फसल है उसमें अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण की जाती है। ऐसे ही कुछ और है, यानी कि अभी तो हमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 11 पोषक तत्व हैं जिनके बारे में हमने उनकी अनियमितता की खोज की जानकारी पढ़ी है। CO2 H2O किस रूप में ग्रहण करते हैं वो पढ़े। तो आगे हमारे 6 पोषक तत्व हो रहे हैं जिनमें है बोरॉन, आयरन है, बोरॉन, आयरन, निकेल, कैल्शियम आदि बहुत पोषक तत्व रह रहे हैं। तो किस रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, इसकी आगे जानकारी लेता है। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसके बाद में पढ़ते हैं हम आयरन, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। आयरन आयरन अरे यार काम नहीं कर रहा हमारे कराज ऐसी आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम। आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, यानी कि आयरन एक पौधे Fe+2 के रूप में ग्रहण करते हैं, Fe+2 के रूप में। बोरॉन को है H3BO3 माइनस H3BO3 H2BO3 H3BO3 H3BO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। मोलिब्डेनम को MO4 माइनस, क्लोरीन को Cl-2 के रूप में, और मोलिब्डेनम को MOO4 - 2 के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, MO4 - Cl- के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद में इनकी खोजकर्ता कौन कौन है, इसकी खोजकर्ता है वो ग्रीस। अनियमितता की खोज की थी वो ग्रीस ने की थी। ठीक है, और क्लोरीन मोलिब्डेनम की थी वो की थी आर्ने और स्टाउट ने। इसने की थी बैरिंगटन ने की थी। बैरिंग यानी कि क्लोरीन की खोज की थी वो की थी बैरिंगटन ने, और इसकी खोज की थी आर्न एवं स्टाउट ने। ठीक है, एनीमिया की खोज की थी, यानी आर्न और स्टाउट ने किस तत्व की एनीमिया की खोज की थी वो की थी मोलिब्डेनम की। क्लोरीन की बैरिंगटन ने नहीं की थी, सॉरी क्लोरीन की थी, यानी बोरॉन की थी बैरिंगटन ने, तो यानी बैरिंगटन ने की थी बोरॉन की।
है ना। और क्लोरीन की थी ब्रेयर एवं उनके साथी ने, यानी कि ब्रोयर एवं उनके साथी ने, क्लोरीन की खोज करता थे ब्रोयर और उनके साथी एवं उनके साथी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पोषक तत्व हो गए जिनको पौधे जिस रूप में ग्रहण करते हैं, उनकी अनियमितता की खोज करने की। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि यानी इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्लांट न्यूट्रिशन का। प्लांट न्यूट्रिशन का वर्गीकरण होता क्या है, तो हम आगे देखते हैं वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण।